नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह की कथा बताएंगे। तुलसी विवाह हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाता है। जो लोग द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह नहीं कर पाते हैं, वो द्वादशी तिथि से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में कभी भी तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ कर सकते हैं। तुलसी जी का विवाह हमेशा देवउठनी एकादशी के बाद ही किया जाता है। देवउठनी एकादशी को भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा को त्याग कर सबसे पहले पुकार देवी तुलसी की सुनते हैं और तब उनकी की गई तपस्या को स्वीकार कर उनसे विवाह करते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही विग्रह रूप होते हैं, जो आपको नेपाल की गंडकी नदी में या नेपाल में पूजा का सामान बेचने वाली दुकानों पर मिल जाएगा। अगर आपके पास शालिग्राम भगवान नहीं है तो कोशिश करें आपके आसपास के मंदिर से कुछ देर के लिए मंदिर के पुजारी से मांग कर ला सकते हैं। अगर ऐसा भी ना हो पाए तो आप भगवान विष्णु या कृष्ण जी की मूर्ति या तस्वीर के साथ भी देवी तुलसी का विवाह कर सकते हैं। आपको ध्यान यह रखना है कि भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण की जो भी मूर्ति या तस्वीर आपके पास हो, उसमें देवी लक्ष्मी नहीं होनी चाहिए। वैसे तो आप शाम के समय जब देवउठनी एकादशी पूजा संपन्न कर लेते हैं तो उसके बाद भी तुलसी जी का विवाह किया जा सकता है, लेकिन द्वादशी तिथि ज़्यादा उत्तम मानी जाती है। तुलसी जी के बिना भगवान विष्णु अपना भोग भी स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी जी अपने पूरे जन्म में कन्या थी जिनका नाम वृंदा था, जिनका राक्षस कुल में जन्म हुआ था। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं तुलसी जी की कथा। तुलसी जी अपने पूरे जन्म में वृंदा नाम की कन्या थी। राक्षस कुल में जन्मी हुई कन्या बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में ही दानवराज जलंधर से करा दिया गया। दानवराज जलंधर समुद्र में उत्पन्न हुआ था और वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में भयंकर युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध में जाने लगा तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए आप जब तक युद्ध में रहेंगे तब तक मैं पूजा स्थल में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस लौट कर नहीं आते तब तक मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद जलंधर तो युद्ध करने के लिए चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। वृंदा के व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को हरा नहीं पाए। जब सारे देवता जलंधर से युद्ध में हारने लगे तो वे सब भगवान विष्णु के पास पहुंचे और सभी ने उनसे प्रार्थना की। भगवान विष्णु कहने लगे कि हे देवता गणों, वृंदा तो मेरी परम भक्त है, मैं उनसे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि भगवान, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए, लेकिन इस समय आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। इस पर भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वृंदा ने समझा शायद युद्ध समाप्त हो चुका है और मेरे पति विजयी होकर लौटे हैं, इसलिए वह पूजा में से उठ गई और अपने पति के चरणों को छू लिया, जो साक्षात भगवान विष्णु थे। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और जलंधर का सिर काटकर अलग कर दिया। जब जलंधर का सर देखते ही देखते वृंदा के महल में आकर गिरा, तब वृंदा ने आश्चर्य से अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति को देखा, जो कि जलंधर का रूप धारण करके खड़ा हुआ था। वृंदा कुछ भी समझ नहीं पाई। तभी भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए और वृंदा कुछ भी बोल नहीं पाई। इसके बाद जब वृंदा को सारी सच्चाई पता चली तब वृंदा ने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को श्राप दे डाला कि वो उसी क्षण पत्थर के हो जाए, जिसके कारण तुरंत भगवान विष्णु पत्थर के हो गए, जिससे सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। इधर वृंदा अपने पति का सिर लेकर स्त्री हो गई और उसकी राख से एक पौधा वहां पर निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि आज से यह पत्थर शालिग्राम के नाम से पूजा जाएगा। शालिग्राम के साथ तुलसी जी की पूजा अनिवार्य होगी। इतना ही नहीं, भगवान विष्णु ने यह भी कहा कि किसी भी शुभ कार्य में वह बिना तुलसी के भोग के पहले कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। कहते हैं तभी से भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दलों का प्रयोग अनिवार्य हो गया। कार्तिक मास में शालिग्राम का विवाह तुलसी जी के साथ ही किया जाता है। शालिग्राम भगवान को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है, लेकिन इनकी पूजा करने में बहुत ही सावधानियां बरतनी होती है। काले रंग का गोल तथा चिकने दिखने वाले पत्थर को शालिग्राम के रूप में जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में शालिग्राम भगवान होते हैं वहां पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। अगर शालिग्राम भगवान की पूजा में सावधानियां नहीं बरती गई तो उनका दोष भी लगता है। दोस्तों, इसके दोष से वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ जाती है। अगर आपने भी अपने घर में शालिग्राम भगवान रखे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए, जैसे कि शालिग्राम भगवान केवल आपकी खुद की मेहनत की कमाई से खरीद कर ही घर में लाना चाहिए। ना तो किसी वैवाहिक व्यक्ति से शालिग्राम भगवान लेना चाहिए और ना ही किसी गृहस्थ को देना चाहिए। अगर आपको कुछ देर के लिए शालिग्राम भगवान की पूजा आपको अपने घर में करनी है तो आप किसी पंडित जी से
या आसपास के मंदिर से वहाँ से अपने घर में ला सकते हैं। तो आप किसी पंडित जी से आसपास के मंदिर में से वहाँ से अपने घर ला सकते हैं और पूजा करके वापस उनको दे सकते हैं। अगर आपको अपने घर में तुलसी विवाह के लिए खरीद कर शालिग्राम भगवान को लेकर आए हैं, तो ऐसे में यदि आप बहुत सारे नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो शालिग्राम भगवान को केवल मंदिर में ही दान में दे सकते हैं। किसी अन्य व्यक्ति को आप दान नहीं कर सकते। अगर घर में शालिग्राम भगवान है, आप उनकी पवित्रता का ध्यान नहीं रख पाते हैं, पूजा पाठ या नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी भी मंदिर के पुजारी को दें या नदी में प्रवाहित कर दें। शालिग्राम भगवान पर अक्षत अर्पित नहीं किए जाते। खासकर तुलसी विवाह के दिन अवश्य ध्यान रखें। तुलसी विवाह के दिन शालिग्राम भगवान को पीले रंग की ही चीज़ें चढ़ाएं, जैसे हल्दी लगाएं, चंदन लगाएं, पीले वस्त्र अर्पित करें। शालिग्राम भगवान की पूजा नियमित तौर पर की जाती है। शालिग्राम भगवान का नियमित पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। अगर पंचामृत से ना करें तो सादे स्वच्छ जल से या गंगा जल से स्नान करवाएं। आप स्वयं बिना स्नान किए शालिग्राम भगवान की पूजा ना करें। शालिग्राम भगवान को हर दिन पूजा में तुलसी दल का भोग अर्पित किया जाता है। तुलसी दल अर्पित कर दें। अगर आपके घर में कोई पकवान, मिठाई या प्रसाद ना भी चढ़ाए तो भी भगवान शालिग्राम तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं। तुलसी विवाह में जो भी तुलसी के श्रृंगार की सामग्री, वस्त्र अर्पित किए जाते हैं वो आप आसपास के मंदिर में अर्पित कर सकते हैं या ब्राह्मण की पत्नी को दान में दे सकते हैं। अगर आप सुहागिन हैं तो प्रसाद के रूप में आप कोई भी सामग्री जैसे चूड़ी, बिंदी आप स्वयं रख सकती हैं और बाकी का सामान आप दान कर सकती हैं। एकादशी के दिन ना तो तुलसी में जल अर्पित किया जाता है और ना ही चावल का सेवन किया जाता है। ऐसे में द्वादशी तिथि को आप चावल का सेवन भी कर सकते हैं और तुलसी में जल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा आप भोग में खीर भी अर्पित कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा शेयर की गई तुलसी विवाह से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।